रिटर्न ऑफ द एंशिएंट एम्परर के इस एपिसोड के स्टार्ट में मेन कैरेक्टर बैठे बैठे क्या सीन देख रहा है और कहता है वाह क्या सीन है रे बाबा सीन है। जितने में ये गुस्सा आती है और अपने टांगे फैलाकर कहती है साला मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कड़ी मेहनत होती है और उस टांग इसको दूर फेंक देती है। लेकिन ये जाते जाते भी कहता था वाह क्या सीन था। और यहाँ पर जेल पर डेथ थ्रॉप में कोई बंदे मरे पड़े होते हैं, जहाँ पर ये कुंकुमा चाय के एक बंदे ने उन सबको निपटाया होता है। वो बंदे कहता है मिस क्वीन गोई मास्टर के ऑर्डर से यहाँ आपको रेस्क्यू करने आया है। और यह क्वीन गोई चाय चून का एक सबऑर्डिनेट होता है। ये चाय कहती है डैम एम्परर डैम महाराज, तुमने मेरी जिंदगी यहाँ पर खत्म कर दी। मैं भी तुम्हारे मोस्ट प्रीशियस चीज जिसकी तुम सबसे ज्यादा केयर करते हो उसको खत्म कर दूंगा। मैं मेक श्योर करूंगी जितना पेन जितना दर्द मैंने यहाँ पर सहा है उससे 1000 गुना दर्द मैं तुझे दूं। कल सुबह तुम प्रिटेंड करना यहाँ से जाने के लिए। वो कहते ठीक है। और यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बड़बड़ा रहा होता है बहुत सारे दस्तावेज को देखते हुए। मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करना है। मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते करते मेरा पैर मेरा पीठ मेरा पूरा बॉडी का शरीर दर्द रहने लगा है। यहाँ तक कि मेरे आंखें भी मूड नहीं थी, मेरे आंखें को भी ट्रेनिंग हो रहा है। अगर इससे मेरी पत्नी मेरी प्यारी वाइफ को खुशी महसूस होती तो मैं सब करने को तैयार हूँ। तभी कमांडर कहता है महाराज वो उस बिल्ली ने मेरे पास यहाँ से आने से और आपको देखने से मना कर दिया, वो आपसे यहाँ पर मिलने नहीं आएगा। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है ओ लगता है वो पर्सन जैसा सोचा था उससे लगता है अलग है, लगता है मुझे खुद जाना पड़ेगा। ये खड़ा था और कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई जब मैंने उसको समन किया, उसको यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन ये पर्सन एकदम रिबेलियन है। ठीक है मैं खुद अपने से जाऊंगा उसकी जगह में उसको फाइंड करूंगा और तब देखता हूँ, मुझे ब्लेम मत करना। अगर मैंने ये सब नहीं किया तो दुनिया क्या कहेगी, सी साला तू एक बिल्ले को संभाल नहीं सकता। कमांडर कहते हैं लेकिन महाराज, और सोचता है हमारे महाराज के साथ कर्नों से बातें करना और भी ज्यादा सरल होता जा रहा है। और मेन कैरेक्टर कहते हैं हे वैसे मेरी वाइफ नो सू यहाँ पर दिख नहीं रही, वो कहाँ है। ये कहते हैं महाराज मुझे माफ कर दे लेकिन मिस सू हर 3 दिन में मेडिटेशन करने जाती है और कल्टिवेशन के अभ्यास करती है, कल्टिवेशन की प्रैक्टिस करती है। आज उनका कल्टिवेशन करने का दिन है। हमारा मैं सोचता है मेरी आंखें फड़फड़ा रही है, लगता है कुछ यहाँ पर गलत होने वाला है और मुझे शंका हो रही है यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ी होने वाला है। तभी वो सू के घर के सामने आता है और कहता है सू माय डियर तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। तभी उस घर से एक नौकरानी निकलती और कहती है महाराज सू क्या आपने उनको समन नहीं किया था। ये कहते हैं तुम क्या कर रही हो लड़की, मैंने कब उनको समन किया था। ये लड़की कहती है आज सुबह यूज ने यहाँ पर कहा आपकी स्वास्थ्य बिगड़ चुकी है और इंपीरियल फिजिशियन ने भी हाथ खड़े कर दिए तो उन्होंने आपको बुला, उन्होंने मिस चू को संदेशा भेजा, इसलिए वो आपसे मिलने के लिए यांग्यू पैलेस में चली गई, वहाँ पर इन्विटेशन आया था। कमांडर कहते हैं महाराज आज यहाँ पर किसी भी यूज का ड्यूटी नहीं था, आज यहाँ पर सभी नौकर चाकर थे, सभी सर्वेंट और फुजिस थे, यहाँ पर कोई भी यूज नहीं था। फिर इसको किसने कहा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है पूरे इस पैलेस यहाँ पर सीज कर दो और बिना मेरी अनुमति के किसी को जाने ना दी जाए, पूरी जगह को सर्च किया जाए, मुझे वो चाहिए मतलब चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं मुझे पता है अगर प्लॉट ऐसे चलता तो मुझे कल्प्रिट के बारे में पता है, कल्प्रिट कौन हो सकता है। और जेल पर आने पर पता चलता है कि महाराज ये अच्छा नहीं हुआ, जो चाहिए यहाँ पर प्रिजन में क्या थी वो यहाँ से भाग चुकी है। मेन कैरेक्टर पेड़ पर पैर मारता है डैम मुझे पता था यहाँ पर प्रिजन ब्रेक होना और सुग यहाँ पर डिस्पेयर होना, दोनों के बीच में जरूर रिलेशनशिप है। तुम सभी लोग यहाँ पर इस पैलेस में जितने भी मेड सर्वेंट और जितने भी नौकर चाकर हैं सभी लोग गैदर करो, उनमें से कोई एक स्पाई है, एक गद्दार है। और पैलेस के अंदर उसके सामने बहुत सारे बंदे आए होते हैं, सर्वेंट आए होते हैं और कहते हैं हमारे में कहते हैं मैं अपना प्रीशियस समय खत्म नहीं करना चाहता, वेस्ट नहीं कर पाता, इसलिए बता तुम लोगों में से स्पाई कौन है, चोर कौन है। सभी लोग कहते हैं महाराज हम लोग इनोसेंट है, हमें छोड़ दीजिए। और तभी वो एक स्वार निकाल लेता है और सोचता है लगता है पुराने महाराज का रेपुटेशन यहाँ पर मेरी मदद करेगा। वाह तू तो चला गया लेकिन तेरा रेपुटेशन मुझे यहाँ पर मदद करेगा, अपनी एफर्ट ज्यादा लगाना नहीं पड़ेगा। और कहता है चलो ठीक है तुम सभी लोग यहाँ नहीं बढ़े तो तुम सभी को मैं यहाँ पर निपटा देता हूँ। लेकिन तभी वहाँ से कोई बंदा छुपते निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा मेकर वहाँ पर जम मार देता है। वो बंदे कहते हैं महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, महाराज मैं नहीं जानता, मैंने मिस सू को बिट्रे नहीं किया, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। हमारा मेकर गुस्से से आग बबूला होता है और कहता है पहली बात
मैंने ये नहीं कहा कि तुम लोगों को यहाँ पर किस लिए गया किया गया और तुझे कैसे पता चला कि यहाँ पर मिस के साथ ट्रबल है। और जब कोई नॉर्मल पर्सन यहाँ पर मौत किससे सुनता है तो उसका फेस एकदम पाल हो एकदम डर जाता है, लेकिन तेरे संदर्भ में कुछ अलग है। तुम इन सभी में से अकेला बंदा था जो यहाँ पर मैनेज कर पाया अपने डर को काबू करने के लिए और यहाँ से रिट्रीट करना चाहता था, अपने पोजीशन से निकलना चाहता था। तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले तू यहाँ से नहीं बच पाएगा। ये कहते हैं महाराज महाराज मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे ना मारिए, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। हमारा वेंकट उसको डराता है। चाय फैमिली ने जरूर तेरे पर बहुत सारा पैसा खर्चा किया, बहुत सारा एफर्ट खर्चा किया तेरे ट्रेनिंग पर, मुझे बता दे वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। वो नहीं होता तभी ये गुस्सा करता है और उसको जमीन पर उसके माथे को टिका देता और कहता है साला तू यहाँ पर बात नहीं मारा तो मैं तेरे यहाँ पर अंगूठे को धीरे धीरे काटूंगा, अंगूठे को धीरे धीरे काटूंगा और तुझे इसका सब्जी बनाकर खिलाऊंगा। रुक तेरे पहले अंगूठे की बारी। वो पर्सन की फट जाती है और कहते हैं वो उसे मेडियन गेट के बाहर ले गए। मुझे लगता है कि यह शहर के वेस्ट लेक पर किसी कार्गो शिप में होंगे, आप वहाँ जाएंगे तो आप उनको मिल पाएंगे। हमारे विंकेटर कहता है सभी नहीं इसको पकड़ लिया, इसको प्रिजन में डाल दिया और मैं इन्वेस्टिगेशन कर जा रहा हूँ तुरंत। तुम सभी लोग बचे हुए तुम सभी लोग मेरे पीछे वेस्ट लेक में आओ, इमीडिएटली मेरे पीछे वेस्ट लेक में आओ और अगर मुझे वहाँ पर सूख एक बाल मिला या एक बूंद कतरा भी निकला तो मैं यहाँ पर इस पूरी चाय फैमिली को खत्म कर दूंगा, उनको इस पूरे वर्ल्ड से हटा दूंगा। और तभी हमें सूख दिखाता है जिसकी आंखें धीरे धीरे खुलती है। वो कहती है मैं कहाँ हूँ, महाराज ने मुझे तो अपने पास बुलाने का था। तभी वहाँ पर चाय आ जाती है और कहती है मिस तुम से में इस पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट हो। यहाँ पर इतना खतरनाक पॉइजन को इतना अधिकतर मात्रा में लेने के बाद भी तुम यहाँ पर जिंदा बच गई, तुम यहाँ पर इतनी जल्दी उड़ गई, अपने से उड़ गई। इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव। ये कहती है चायचू तूने एक्चुअली यहाँ वहाँ से स्केप कर लिया, प्रिजन से स्केप कर लिया और इस प्रकार के गंदे ट्रिक इस्तेमाल किया मुझे यहाँ से निपटाने के लिए। और ये जा तू सोच मत, तुमने प्रिजन को स्केप कर लिया तो क्या एम्पर तेरे बारे में पता नहीं लगा सकेंगे। वो कहती है अनफ्रांस्टी मैं डरता हूँ कि इसके लिए बहुत ही देर हो चुका है। सू को जो पॉइजन दिया गया होता है उसके से वो अपने हाथ पर खिला नहीं पाती और वह उसके पास आती और कहती है लेकिन जब वो यहाँ पर आएगा तो वो देखेगा इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत, उसको जितनी पसंद है उतनी उसकी सेंटनेस यहाँ पर बहुत सारे लोगों द्वारा यहाँ पर असल्ट हो गई, उसके इज्जत को तार तार कर दी गया। उसको देखकर मुझे मजा आएगा, उसके एंगर को देखकर, उसके रिग्रेट को देखकर मुझे मजा आएगा, इस सीन को देखकर मुझे मजा आएगा। सू कहती है अगर तेरे अंदर गट्स है तो तू यहाँ पर मुझे किल कर दे। ये कहती है तुझे माना ये बहुत आसान हो जाएगा लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ कि उस डॉग, उस कुत्ते एम्पर को, उस कुत्ते महाराज को सफर कर दे देखूं। मैं चाहता हूँ कि तू भी तेरे को वो ऐसा देखे, ऐसे सिचुएशन में देखे कि बहुत सारे लोगों द्वारा इसको नोच कर खा लिया गया। इस पूरे एक्सप्रेशन को देखकर जब वो देखा कि तेरे को नोच कर इन सभी लोगों ने खा लिया तो उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन होगा वो देखकर मुझे मजा आएगा। और लोगो और लोंडो तुम किसके इंतजार कर रहे हो, तुम्हारे लिए डिनर तैयार है, जाकर डिनर कर लो। वो सही बंदे उसके हाथ बढ़ाते हैं, सुंदरी हम आ रहे हैं। यह सोचती है महाराज अब आपका फ्यूचर आपके हाथ में है, मैं प्योर नहीं रह पाऊंगी महाराज, मुझे माफ कर दीजिएगा। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहाँ पर एंड होता है।